अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल की 28 दिसंबर को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ बर्दारी। बीजेपी से इंतखाबी इत्तेहाद के लिए चंद्राबाबू की कोशिशों को जबरदस्त धक्का। नई रियासत के वसाइल को नुकसान का इम्कान, जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान व दीगर का खिताब। अदाकारा वीना मलिक की पाकिस्तानी ताजिर से दुबई में शादी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। दिल्ली के नामजद वजीर आला अरविंद केजरीवाल को कहा गया है कि वो अपनी अक्सरियत 3 जनवरी तक दिल्ली असेंबली के ऐवान में साबित करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल को बताया कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मंजूरी हासिल होने के बाद इन्हें ओहदे का हलफ लेने की तारीख से अंदरून 7 दिन ऐवान के फ्लोर पर अपनी अक्सरियत साबित करना है। केजरीवाल, जिन्होंने असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी को गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार कराने में क़यादत की, हफ्ता 28 दिसंबर को इनकी काबीना का हिस्सा बनने वाले 6 दीगर पार्टी MLAs के साथ हलफ लेंगे। दिल्ली हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों ने कहा है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि केजरीवाल को इनके ओहदे का हलफ लेने की तारीख से अंदरून 7 दिन ऐवान के फ्लोर पर अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। ओहदेदारों ने कहा कि सदर जमहूरिया ने केजरीवाल को कौमी दारुल हुकूमत इलाके दिल्ली का चीफ मिनिस्टर इनकी हलफ बर्दारी की तारीख से फौरी असर के साथ मुकर्रर किया है। जराए ने कहा कि असेंबली का सेशन 1 जनवरी से तलब किए जाने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी की 28 नशिस्तें हैं, जबकि कांग्रेस ने 8 अरकान असेंबली के साथ इसे बाहर से तायीद देने से इत्तेफाक किया है। बीजेपी अपने खाते में 31 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी ने 70 रुकनी असेंबली में अक्सरियत के फुकदान की वजह बताते हुए तश्कील हुकूमत से इनकार किया था। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्राबाबू नायडू की बीजेपी से इंतखाबी मुफाहिमत करने की कोशिशों को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने 2 टोक अल्फाज में बीजेपी तेलुगुदेशम इत्तेहाद को गैर जरूरी और बेफैज करार दिया। वाज़ेह रहे कि सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू बीजेपी से इंतखाबी इत्तेहाद बनाने जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के चंद कायदीन का एहसास है कि दोनों जमातों में इत्तेहाद को खतियत दी जा चुकी है, सिर्फ सीटों की तकसीम के अमल को मुकम्मिल करना बाकी है। यहाँ इस बात का भी तज़किरा ज़रूरी है कि बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA इत्तेहाद से जनता दल यूनाइटेड की अलहदगी के बाद बीजेपी NDA इत्तेहाद को तोसी देने की ख्वाहिशमंद है और मुमकिन है कि जनता दल यूनाइटेड की जगह तेलुगुदेशम पार्टी से इस जगह को पुर की जा सकती है। बताया जाता है कि चंद्राबाबू नायडू NDA इत्तेहाद के कन्वेनर का ओहदा चाहते हैं, जो शरद यादव के इत्तेहाद से बाहर जाने के बाद मखलूआ है। चंद्राबाबू नायडू रियासत आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR और कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत और हसास मसला तेलंगाना पर अपने गैर वाज़ेह नज़रिए के बाद रोज़ बरोज़ मकबूलियत खोते जा रहे हैं। अपने गिरते हुए ग्राफ को बचाने, बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने और नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात को नज़रअंदाज कर चुके हैं कि 2004 में उन्होंने बीजेपी को फ़िरका परस्त करार देते हुए अपने आप को हकीकी सेक्युलर करार दिया था, मगर आज हुसूल इक़्तिदार या अपने वजूद को बरकरार रखने मोदी को वज़ारत उज़्मा के जलीलुल क़दर ओहदे के लिए काबिल क़बूल करार दे रहे हैं। इनकी कोशिश बहर सूरत इक़्तिदार हासिल करना है। वो बीजेपी से इत्तेहाद के लिए बीजेपी को ज़ायद असेंबली नशिस्तें देने तैयार हैं और बदले में ख्वाहिश रखते हैं कि बीजेपी पार्लियामेंट में तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत करे। बज़ाहिर इंतखाबी मुफाहिमत को क़तियत दी जा चुकी है, मगर बीजेपी के इलाके तेलंगाना के कायदीन तेलुगुदेशम पार्टी से दोस्ती के हक़ में नहीं हैं। इन कायदीन का एहसास है कि तेलुगुदेशम पार्टी मुखालिफ तेलंगाना है और मौजूदा हालात में तेलुगुदेशम पार्टी के साथ इत्तेहाद बीजेपी के इंतखाबी इम्कानात को नुकसान पहुंचाएगा। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक मनीकोंडा जागीर की तकरीबन 1650 एकड़ औकाफी जायदाद के मुकदमे में आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड और दरगाह कमेटी के खिलाफ
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अदालत में पेश होने की इजाजत देने पर ज़ायदस 10 मुस्लिम अरकान उठ खड़े हुए। अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से एक मुश्तरका मकतूब में इस मामले में मुदाखलत करने की ख्वाहिश की। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम को तजवीज़ पेश की कि मुंतखब 1935 नाजिम अतियात के फैसले की मुताबियत में मनीकोंडा की ज़मीन दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ बोर्ड को वापस कर दें। मकतूब में साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मेमो का हवाला देते हुए अरकान पार्लियामेंट निशानदही की कि मुहतरमा ने यह बयान करते हुए कि वक्फ उमूर में तनाज़ात मुनासिब नहीं हैं और इंतज़ामी सतह पर इनकी यकसोई की जानी चाहिए। इस वक्त तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर को एक मेमो रवाना किया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे तनाज़ात की आजिलाना यकसोई की जानी चाहिए और जायदादों को मुतालिका औकाफ बोर्ड के हवाले कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने औकाफ पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के ताल्लुक से आंध्र प्रदेश की एक और मिसाल पेश की, जिसने अपनी 2008 में राज्यसभा को पेश करदा रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि हुकूमत आंध्र प्रदेश मनीकोंडा जागीर में वाक़ खुली अराजी दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत वक्फ बोर्ड को हवाले की जानी चाहिए। जिन अरकान पार्लियामेंट ने इस पर दस्तखत किए इनमें अली अनवर अंसारी, हुसैन दिलवाई, मोहम्मद शफी, मोहम्मद सलीम अंसारी, शारिक शरीफुद्दीन शफीउर रहमान बर्क, अब्दुल सईद, मोहम्मद अदीब, साबिर अली और एम अब्दुल रहमान शामिल हैं। मौरूसी सियासत का खात्मा तेलंगाना के पसमानदा मुआशी, तालीमी, सियासी पसमानदा तबकात की हालत ज़ार में तब्दीली की वजह बनेगा। बाप के बाद बेटा, फिर तमाम अफराद ख़ानदान बेटी बहू के लिए असेंबली और पार्लियामेंट का टिकट हासिल करने के लिए नुमाइंदगी इलाके तेलंगाना के पसमानदा तबकात, दलित, पिछड़े कबायली और मुसलमानों को आबादी के तनासब से तहफ़्फ़ुज़ात में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। तेलंगाना डेमोक्रेटिक फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम तमसीली अवामी असम्बली इजलास में एपी रियासत की तकसीम 2013 बिल के उन्वान पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। तमसीली अवामी असम्बली में स्पीकर के फ़राइज़ जनाब एम.ए. बासित, साबिक़ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने अंजाम दी। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने तेलंगाना बिल की खामियों और खूबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि 1956 के बाद 16 ऐसी रियासतों की तश्कील अमल में आई जहां पर रियासत के गवर्नर को ज़ायद इख्तियारात नहीं दिए गए, मगर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर जो इख्तियारात हैं वो न सिर्फ गैर जमहूरी हैं बल्कि गैर दस्तूरी और इलाके तेलंगाना के वसाइल के इस्तेहसाल के सीमा आंध्रा कायदीन को मजीद मौका फराहम करना है। उन्होंने 10 सालों तक हैदराबाद को मुश्तरका सदर मुकाम कायम करने और गवर्नर को जायद इख्तियारात फराहम करने को तेलंगाना की अवाम के लिए एक और पुलिस एक्शन करार देते हुए कहा कि शहर हैदराबाद के तमाम इंतजामी उमूर पर गवर्नर का कंट्रोल तेलंगाना की अवाम पर एक और ज्यादती साबित होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में काबिल और होनहार अफराद की कमी नहीं है जो तेलंगाना की तामीर जदीद में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह दुनिया के 10 मारूफ हीरो में 4 का ताल्लुक गोलकुंडे से है, इसी तरह तेलंगाना के लोगों का शुमार भी इन मारूफ हीरों की तरह है जो दुनिया में मशहूर मारूफ है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने 10 सालों तक शहर हैदराबाद को मुश्तरका सदर मुकाम के ऐलान पर नजरसानी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तालीम, तिब, नज़्म व ज़ब्त के अलावा बल्दी उमूर पर गवर्नर के इख्तियारात को कालादिम करार देते हुए तेलंगाना की क़यादत तेलंगाना के हाथों में सौंपे। इंस्पेक्टर गोलकुंडा सैयद नईमुद्दीन जावेद की जानिब से गुंबदान कुतुबशाही में बुर्कापोश लड़कियों और नौजवान लड़कों को वहां पाए जाने पर उठबैठ कराने का वीडियो यूट्यूब पर मौजूद होने पर एतराज करते हुए नामपल्ली के एक सीनियर एडवोकेट बदम नरसिम्हा रेड्डी ने इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से गश्त कर रहा है। यूट्यूब से इस वीडियो को हटाने के लिए एडवोकेट नरसिम्हा रेड्डी ने कमीशन से दरख्वास्त की है और ये खदशा भी जाहिर किया कि नौजवान लड़के लड़कियों के इस वीडियो से इनकी शादियों में और अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो सकती है और इस वीडियो को फौरी इंटरनेट से हटा दिया जाए। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम ने कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना की तश्कील के बारे में गैर संजीदा होने का इल्जाम आयद किया।
पार्टी लीडर एम नरसिम्हलू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस तेलंगाना के बारे में संजीदा होती तो इसे तेलंगाना बिल की तायीद के लिए पार्टी अरकान असेंबली को रजामंद कर लेना चाहिए था। इसके बरअक्स वही ऐवान में कार्रवाई में रुकावट पैदा करने में पेश हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने वाईएसआर कांग्रेस के साथ खुफिया मुआहदा कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वाईएसआर अरकान असेंबली दरअसल चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर ऐवान में एहतजाज कर रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि सीमा आंध्रा के तेलुगुदेशम अरकान असेंबली क्यों एहतजाज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वो दीगर पार्टियों की जानिब से इस मसले की अहमियत को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने सीमा आंध्रा के तमाम अरकान असेंबली से असेंबली में सियासी ड्रामाबाजी खत्म करने की अपील की। कुंभदाने कुतुबशाही में नौजवान लड़के लड़कियों को बतौर सजा उठबैठ कराने के वाक़े के सिलसिले में आज गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में मैत्री और पीस कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर गोलकुंडा सैयद नईमुद्दीन जावेद को उलझन से राहत दिलाने पर गौर किया गया। मौसूख ज़राए ने बताया कि लड़कियों को उठबैठ करवाने का वीडियो मंजर आम पर आने पर कई तंजीमों की जानिब से गोलकुंडा पुलिस की सरजनिश की गई और इस वाक़े का सख्त नोट कौमी कमीशन बराए ख्वातीन ने लिया है। ज़राए ने मजीद बताया कि मैत्री व पीस कमेटी के इजलास में तकरीबन 100 मैत्री अरकान ने शिरकत की और सिटी पुलिस के आला ओहदेदारों की जानिब से इंस्पेक्टर के खिलाफ इम्कानी कार्रवाई से बचाने के लिए हिकमत अमली भी तैयार की। इजलास के फौरी बाद मैत्री कमेटी के एक वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन सत्यानारायण से इनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए इंस्पेक्टर गोलकुंडा की तारीफ के पुल बांध दिए और नौजवान लड़के लड़कियों को उठबैठ की कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया। गौर किया जाता है कि डीसीपी ने वफ्द को कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिसके सबब मैत्री अरकान ने यह फैसला लिया है कि वो कल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अनुराग शर्मा से रास्त तौर पर मुलाकात करते हुए इंस्पेक्टर गोलकुंडा सैयद नईमुद्दीन जावेद की हरकत की सताइश करते हुए इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई न किए जाने पर नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि मैत्री कमेटी के इजलास में इंस्पेक्टर गोलकुंडा जावेद ने भी शिरकत की। पुलिस की ट्रैफिक चालान मुहिम एक नौजवान के लिए काफी महंगी पड़ी और पुलिस ने इसे शदीद ज़ुद्दोकोब करते हुए बुरी तरह जख्मी कर दिया। तफसीलात के बमुजिब 28 साला ख्वाजा पाशा साकिन रशीद गुड़ा शमशाबाद कल शाम पैशन गाड़ी पर मकान जा रहा था कि एयरपोर्ट ब्रिज के करीब शमशाबाद आरजीआई पुलिस गाड़ियों की तलाशी के साथ साथ चालानात कर रही थी। पुलिस ने इस शख्स को भी रुकने की हिदायत की, लेकिन वो आगे बढ़ गया, जिस पर 2 होमगार्ड्स ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक इसका पीछा किया और पकड़कर बुरी तरह मारने लगे। रास्ता चलने वाले अवाम ने यह सूरत हाल देखकर मुदाखलत की और पुलिस कांस्टेबल्स को पिटाई करने से रोका। तब एक कांस्टेबल ने गुस्से की हालत में कहा कि हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस के जुल्म पर मुकामी अवाम काफी बरहम हो गए और उन्होंने कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज भी मुनज़्ज़म किया। वो 2 होमगार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। ख्वाजा पाशा को जख्मी हालत में खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। बीवी की दूसरी शादी की इत्तला से दिलबर्दाश्ता एक शख्स ने खुदकशी कर ली। तुकाराम गेट पुलिस हुदूद में यह वाक़या पेश आया, जहां 35 साला रामाकृष्णा ने 23 दिसंबर की रात नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल कर लिया और कल रात फौत हो गया। बताया जाता है कि एड्डा गुट्टा इलाके का साकिन आर के गुज़िश्ता 2 साल से अपनी बीवी से अलहदा रह रहा था। इसकी बीवी ललिता इससे नाराज थी। गुज़िश्ता हफ्ते इसने अपनी बीवी की दूसरी शादी की इत्तला सुनी और दिलबर्दाश्ता हो गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। बेबाक अदाकारी के लिए शोहरत रखने वाली पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक ने दुबई में एक पाकिस्तानी ताजिर से शादी कर ली है। इस शादी की तस्दीक उन्होंने ट्विटर पर अपने पैगाम में की। 29 साला अदाकारा को हिंदुस्तान के टीवी शो बिग बॉस सीजन 4 में हिस्सा लेने पर काफी शोहरत मिली थी। वीना मलिक ने अपने शौहर असद बशीर खान के साथ शादी की अंगूठियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे अपना सोलमेट या साथी मिल गया है, जो कि मेरा पार्टनर भी है और दोस्त भी। पाकिस्तान के निजी टीवी से बात करते हुए वीना ने बताया कि ये शादी 25 दिसंबर को दुबई की एक अदालत में अंजाम पाई है और इनके शौहर असद बशीर खान एक बिजनेसमैन हैं,
जिनका दुबई और अमेरिका में कारोबार है और वो इनके वालिद के दोस्त के बेटे हैं। वीना मलिक का कहना है कि ये शादी दोनों खानदानों की मर्जी से अंजाम पाई है। वीना ने कहा कि इस मौके पर वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर कर रही हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।